उधर राजसमंद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हुई है और वहां पर जनसभा को संबोधित कर रही है। वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारभुजा में स्मृति ईरानी यहां पर पहुंची हुई हैं और मंच से ये सीधी तस्वीरें हैं। बहन आपके सम्मुख आई है, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का गौरव है कि आज देश में भाजपा की एक ऐसी सरकार है जिसने न सिर्फ इस मातृभूमि का गौरव बढ़ाया बल्कि एक प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्र को एक ऐसा नेता समर्पित किया जिसने ये संकल्प लिया कि जनता के आशीर्वाद से वो एक एक नागरिक, एक एक परिवार को विकास के पथ पर ले जाएंगे, एक नया भारत बनाएंगे। मैं जानती हूं कि आज प्रदेश में गांधी खानदान के कुछ ऐसे होनहार बोला भास रहे हैं। भाई जिनका सरदार ही मूर्ख हो उसके बारे में मैं क्या कहूं। एक ऐसे सज्जन आए हैं जिन्होंने आकर ही प्रदेश में कहा हम लड़ नहीं रहे, हम संग हैं। भैया पब्लिक है, सब जानती है जादूगर पायलट का क्या हाल कर रही है, अच्छी तरह से पहचानती है। जिनके अपने घर में द्वंद है, जिनका अपना घर बिखरा हुआ है, जिनके अपने परिवार में भाई भाई की आंख नहीं सुहाता, जो अपना घर नहीं समेट पाते, वो आपके क्या काम आएंगे? क्योंकि आप 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, सुरेंद्र जी को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। अब कांग्रेस वाले भी जानते हैं। आज जब जननी जन्मभूमि की मैं बात करती हूं तो प्रभु राम का स्मरण करती हूं। जब लंका पर विजय पाई, जब अधर्म का नाश हुआ, धर्म की जीत हुई, तो लंका वासियों ने आकर प्रभु राम से कहा कि प्रभु सोने की ये लंका स्वीकार करो। हमें इस बात का गौरव है कि जिस भगवान में हमारी आस्था है, उस भगवान ने स्वयं कहा कि सोने की लंका मुझे प्यारी नहीं, वो माटी मेरे लिए ज्यादा पुण्यवान है जिसको मैं अपनी जननी कहता हूं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी ये जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये स्वयं शब्द हमारे भगवान के मुख से इस देश के लिए, इस माटी के लिए प्रस्फुटित हुए। और कांग्रेस का अहंकार देखिए, वो मिट्टी जिसने वर्षों वर्ष हिंदुस्तान को टेढ़ी आंख से देखने वालों को धूल चटाई, वो मिट्टी जिससे वर्षों वर्ष कुछ ऐसे शूरवीर निकले जिन्होंने हिंदुस्तान की सरहद पर अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबका संरक्षण किया, उस माटी को आज टुकड़ों में बांटने की बात कहने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बन गए। सुरेंद्र जी, आज आपने मेरे माथे पर एक भाई के आशीर्वाद स्वरूप पगड़ी रखी, कहा ये मेवाड़ किसान है। आप सोचिए, माथे पर वो पगड़ी इस बात का संकेत है कि हिंदुस्तानी सर कटा लेगा लेकिन झुकाएगा नहीं।
लेकिन देखिए दुस्साहस कांग्रेस पार्टी का, उनके पास सत्ता ना रही तब भी घमंड उनका ऐसा कि देश की राजधानी में कॉलेज में जाकर जब लोगों ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो कांग्रेस के गांधी खानदान के चिराग ने, जो हमने अमेठी में बुझा दिया, उसने जाकर कहा वाह 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 वाह। जब इस देश की आर्मी ने दुश्मन को सबक सिखाते हुए आसमान चीर कर जाकर सरहद पार करके आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिखाया, तब गांधी खानदान के सपूत ने देश की सेना से देश की संसद में प्रमाण मांगा जो देश के ना हुए वो आपके क्या खाक हो पाएंगे। इसीलिए राजस्थान के शूरवीर 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। आज ये विश्वास चारभुजा जी के इस पावन धाम पर मैं व्यक्त करती हूं। जो भाई मेरा जयकारा लगा रहे हैं, कल उनके मुख से आशीर्वाद फूटा होगा अपनी उस बहन के लिए जिसने भैया दूज के लिए प्रार्थना की होगी, भाई के मुंह में मीठा रखा होगा, माथे पर तिलक लगाया होगा। किया कि नहीं कल भैया दूज का त्योहार? आज उस भाई से पूछना चाहती हूं, सोचो उस परिवार के बारे में, सोचो भीलवाड़ा में जिसकी बेटी का बलात्कार किया गया, टुकड़े टुकड़े करके बेटी के शरीर को भट्टी में डाल दिया गया। सोचो उस परिवार के बारे में जिससे कहा गया बेटी का बलात्कार हुआ है, उसके टुकड़े हुए हैं, अगर बेटी की पहचान करनी है तो इतनी सी हथेली बजने भट्टी के सामने आ। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अच्छे रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए और कम्युनिकेशन टेलीफोन की व्यवस्था चाहिए। क्यों में इंडस्ट्री डालने वाले हैं? क्यों? क्योंकि यहां से 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, इसलिए यहां इंडस्ट्री डालने वाले हैं। आपको मालूम होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी। मैंने अपने दिल्ली के ऑफिस में जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख के रखा है। कैनेडी साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। रास्ते से प्रॉस्पेरिटी आती है, रास्ते से विकास होता है, रास्ते से उद्योग व्यापार बढ़ता है, रास्ते से गांव के फल फूल सब्जियां शहरों में जाती है, रास्ते से समय बचने से फ्यूल बचता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है। मुझे याद है मैं जब युवा था तो महाराष्ट्र में मंत्री था और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। आप मुंबई जाते होंगे, मुंबई में नहीं तो अभी हाईवे बनाया मैंने, आप यहां से 8 घंटे में मुंबई पहुंच जाओगे। तो मैं मुंबई में था, मंत्री था। मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए और समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट करके बनाया। कभी आप जाकर, ये बहुत सुंदर बना। और मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। तो अटल जी ने मुझे बुलाया दिल्ली और मुझे कहा, नितिन तुमने मुंबई में बहुत काम किया, अब हिंदुस्तान के गांवों को जोड़ने के लिए एक योजना तैयार करो। तुम्हारे अध्यक्षता में एक मैं समिति तैयार करता हूं, वो योजना बनाओ।